जो उत्तानपाद महाराज हैं, आज ध्रुव चरित्र की कथा को सर्वप्रथम हम सभी लोग श्रवण करेंगे। देखिए, वैसे ध्रुव कथा को लोग ना जाने कितने विस्तार से सुनाते रहते हैं, लेकिन देखिए भागवत में बड़े संक्षेप में लिखी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं कि महाराज जो मनु महाराज के जो बेटा थे, जिनका नाम है उत्तानपाद, इनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। इनकी दो पत्नियां थी महाराज, लेकिन जो राजा उत्तानपाद थे वो अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे। देखिए, सुनीति का क्या अर्थ होता है? जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके कर्म सुंदर हो, महाराज वो तो सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ क्या होता है? जिसे अपनी रुचि में ही मगन रहे, उसे सुरुचि कहते हैं। तो महाराज आज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं। आज महाराज जो भी सुरुचि कहती है वही उत्तानपाद करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब महाराज सुरुचि ने एक बार उत्तानपाद से कहा कि देखिए, यदि आप सुनीति को घर में रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। अब महाराज उत्तानपाद ना चाहते हुए मैया सुनीति के लिए आज एक बाहर कुटिया बनवाते हैं। जिस कुटिया में कहा कि देवी आप इस कुटिया में रहो, क्योंकि यहाँ रहती हो तो सदैव झगड़ा होता है। अब महाराज मैया सुनीति को आज कुटिया में रहने के लिए भेज दिया। राजा उत्तानपाद ने कहा, सुरुचि से कहा, देवी सुनीति बेचारी कुटिया में रह रही है, क्या इनके लिए हम कुछ दास दासियां लगवा दें? महाराज उसने मना कर दिया, कहा कि कोई दास दासी नहीं लगवाओगे। लेकिन महाराज बड़ा अभाव था कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं। धीरे धीरे समय बीता। आज मैया सुनीति कुटिया में रहने लगी तो महाराज जहां भी रहती लेकिन सदैव भगवान का नाम जपती रहती, सदैव नारायण 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 करती रहती। धीरे धीरे समय बीता। मैया सुनीति गर्भवती हुई और महाराज मैया सुरुचि भी गर्भवती हुई। तो जब 9 महीने पूर्ण हुए तो आज मैया सुनीति के यहाँ पर महाराज ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। और इधर महलों में सुरुचि के यहाँ पर भी एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम है उत्तम। अब परीक्षित जी महाराज ये तो नहीं सोच रहे कि इतनी जल्दी कथा सुना रहे। देखिए, क्योंकि कथा बहुत है इसलिए संक्षेप में सुना रहे। तो जैसे इनका जन्म हुआ महाराज, धीरे धीरे ये दोनों बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ, जब उत्तम और ध्रुव दोनों आपस में खेल रहे थे तो आज खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज राजमहल में आ गए। राजमहल में आए, देखा पिताजी आसन पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज को देखा तो राजा उत्तानपाद ने अपनी गोद में बैठा लिया। महाराज जैसे ही गोद में बैठाया तो मैया सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि ने देखा कि देखो ध्रुव को गोद में सिंहासन पर बैठाए हुए हैं। महाराज ध्रुव जी महाराज को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। कहा, अरे बच्चा, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इस सिंहासन पर तू तभी बैठ सकता है जब तू मेरे कोख से जन्म ले, अन्यथा तू नहीं बैठ सकता। अब महाराज जैसे इतना कहा, ध्रुव जी महाराज छोटे से थे, रोने लगे। कहने लगे, मैया आप हमारी माँ हो और वो भी हमारी माँ है, मैं तो कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो? आज सुरुचि ने कहा कि यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना है
तो तुझे मेरे कोख से जन्म लेना होगा और तू जा भगवान की जंगल में जाकर के भक्ति कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब तू उनसे कहना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। अब महाराज ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास आए और मैया सुनीति से कहा, मैया आज छोटी मैया ने हमें पिताजी के गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया है और कहा कि तू भक्ति कर, तब भगवान से वरदान मांगना कि मुझे मैया सुरुचि के कोख से जन्म दे, तब तो इस सिंहासन पर बैठ सकता है। तो आज मैया सुनीति ने कहा, लाला तुम्हारी छोटी माँ ने जो भी कहा है वो सब सत्य ही कहा है। तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान शायद उस सिंहासन पर बैठाए। अब महाराज छोटा सा बालक, अबोध बालक, उसके मन में भक्ति करने की इच्छा जागृत हो गई। अब महाराज ध्रुव जी ने कहा कि भैया आप हमें अनुमति दो, अब मैं जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा और जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे तब तक हम राजमहल को वापस नहीं आऊंगा। अब महाराज क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज दृढ़ निश्चय करके आज अपनी मैया से आज्ञा लेकर के अब जंगल में भक्ति करने के लिए जाते। छोटा सा 5 वर्ष का बालक महाराज जंगल में भक्ति करने के लिए गया। इधर नारद जी ने देखा कि ये ध्रुव जी को क्या हो गया, इतना छोटा सा बालक है और भगवान की भक्ति करने के लिए निकला है। नारद जी ने बीड़ा उठाई और महाराज गुनगुनाते हुए बजाते हुए आज वहीं पर प्रकट हो गए। ध्रुव जी के सामने आज देवर्षि नारद प्रकट हो गए और बीड़ा को बजाया। कहा, श्रीमन नारायण कहाँ जा रहे बेटा? कहा, महाराज मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद हंसे। कहा, इतनी सुकोमल अवस्था में भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अभी आप जाइए, खेलिए खाइए, अभी खेलने खाने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं बाबा जी, हम जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वापस नहीं आ सकते। ध्रुव जी ने जैसे ही ऐसा कहा तो आज देवर्षि नारद ने देखा कि ये इसके अंदर दृढ़ निश्चय है। देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? कहा कि मेरे गुरु तो कोई नहीं है। कहा, यदि आपके गुरु नहीं है तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में गुरु की परमावश्यक है। गुरु अवश्य होना चाहिए। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई और जो विरन शंकर सम। यदि भगवान शंकर के भी समान कोई है तो भी महाराज उसे गुरु करना पड़ेगा। बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं है। इसलिए बेटा आप घर जाइए, आप घर जाकर के पहले गुरु को बनाइए, इसके बाद में भक्ति करिए आकर। ध्रुव जी ने कहा कि देखिए महाराज, मैं घर वापस नहीं जा सकता हूँ। यदि आपको गुरु मंत्र देना हो तो दे दो, नहीं मैं ऐसे ही भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, इसको मंत्र दे देना चाहिए। आज महाराज देवर्षि नारद ने आज ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया है। द्वादशाक्षर मंत्र को दिया और वो मंत्र क्या है सबको मालूम है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बोलिए सभी लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तो। इस मंत्र को जपने से महाराज व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। देखिए ध्रुव जी ने सिर्फ इसी मंत्र को जपा था और भगवान की
प्राप्ति हो गई। तो महाराज आज ध्रुव जी से देवर्षि नारद कहते बेटा कि बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो, यह 12 मंत्र जपो निश दिन और वासुदेव का ध्यान। कहा कि बेटा जाओ यमुना जी को और यमुना जी में स्नान करो, यह 12 मंत्र जपो निश दिन और वासुदेव का ध्यान करो। कहा बेटा आप वृंदावन से होकर के यमुना जी को जाइए और यमुना जी में स्नान करके इस 12 मंत्र को जपना, और जब आप दृढ़ होकर के इस मंत्र को जपोगे तो अवश्य आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज आज यमुना को प्रस्थान किया। यमुना जी में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया। स्नान करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखिए बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने प्रथम महीने में जब भक्ति की महाराज तो 3 दिन छोड़ करके कुछ सूखे पत्ते खा लेते, कुछ सूखी घास फूस खा करके महाराज 1 महीना तक भक्ति की। अब जैसे ही महाराज दूसरा महीना लगा तो 6 दिन को छोड़ करके कुछ फल फूल खा करके ध्रुव जी ने भक्ति की। अब महाराज तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अब क्या किया कि फल खाना भी छोड़ दिया, घास फूस खाना भी छोड़ दिया महाराज, और 9 दिन तक भक्ति करते रहे। 9वें दिन उठे महाराज तो कुछ जल पी करके भक्ति करने लगे। सिर्फ 9 दिन छोड़ करके थोड़ा सा जल पी लिया, फिर भक्ति में लग गए, फिर जल पी लिया, फिर भक्ति में लग गए। अब महाराज जैसे ही चौथा महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि महाराज घास खाना भी छोड़ दिया, फल खाना भी छोड़ दिया और जल पीना भी छोड़ दिया महाराज। अब तो सिर्फ श्वास को पी लेते हैं और 12 दिन तक एक स्थान पर बैठकर भक्ति करते हैं। अब जैसे श्वास को पान करके भक्ति करने लगे ध्रुव जी महाराज तो सारे देवताओं का इंद्रासन हिल गया। अब महाराज सारे देवता मैया सुनीति का रूप धारण करके ध्रुव जी के पास आए और कहने लगे किसी तरह से भक्ति से हट जाए। देखिए जब कोई भक्ति करता है तो देवताओं को ये डर रहता है कि कहीं मेरे सिंहासन पर ये ना बैठे। तो ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा तुम्हारे पापा ने तो अब तो मुझे कुटिया में से भी बाहर निकाल दिया, तुम ही मेरे सहारा, अब तुम हमारे साथ रहिए चल करके। लेकिन महाराज अभी भी ध्रुव जी महाराज अपने स्थान से हिले नहीं। ध्रुव जी महाराज ने इतनी भक्ति की महाराज कि जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठी, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी दिल में ऐसी भक्ति की ध्रुव जी ने कि सारे देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। महाराज सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मदेव अब आप ही हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरा तो काम है सृष्टि की रचना करना, पालन करना तो विष्णु का काम है।
इसीलिए हम सभी को विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। तो अब महाराज तब तक 5वां महीना लग गया और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया। सारे चराचर प्राणियों की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, पृथ्वी में हलचल मचने लगी। सारे देवता जाकर के पुकारे प्रभु कि रखिए रखिए करुणा निदान, क्या सुनी अभी तक टेर नहीं, और जो एक घड़ी की देर हुई तो महाप्रलय में देर। अब जाकर के सारे देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा त्राहि मां प्रभु। तो भगवान ने कहा क्या हुआ देवताओं? सारे देवता कह रहे प्रभु अनर्थ हो गया, हम सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई और आप कहाँ बैठे हो, आप कृपा करो हम सब पर। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक हमारा भक्त हमारी भक्ति कर रहा है, हम उसको जाकर के दर्शन दे देंगे, तुम सबका सब सही हो जाएगा। अब महाराज जैसे ऐसा कहा सारे देवता खुशी खुशी लौट आए। आज भगवान विष्णु देखिए, यदि आपकी भक्ति पक्की होगी महाराज तो आपको भगवान के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, खुद भगवान चल करके आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। देखिए मैया सबरी की भक्ति देखी आप लोगों ने। मैया सबरी के पास क्या था? ना सुंदरता थी, ना धन था, ना ज्ञान था, सिर्फ क्या था? भक्ति थी। और जहां पर भक्ति होगी वहां भगवान खिंचे चले आते। भगवान तो सिर्फ भक्त के बस में बंधे हुए हैं महाराज। तो आज ध्रुव जी महाराज की भक्ति इतनी कठोर हो गई कि भगवान को आना पड़ा। आज भगवान श्री हरि विष्णु आज महाराज ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान सोच रहे हैं कि मुझे देख करके हमारा भक्त नेत्र खोलेगा। लेकिन महाराज हुआ क्या? ध्रुव जी महाराज नेत्र को बंद किए हुए तपस्या कर रहे हैं और जो मुरली मनोहर उनके सामने खड़े हुए हैं उन्हीं को अपने हृदय में देख रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये मुझे देख ही नहीं रहे, ये समाधि से हट ही नहीं रहे। तब भगवान ने उनके अंदर जो अपनी छवि थी उस छवि को महाराज जैसे ही खींचा। ध्रुव जी महाराज ने छटपटा करके नेत्र खोले और देखा कि जिन प्रभु को अपने हृदय में देख रहे थे आज वही मुरली मनोहर उनके सामने खड़े हैं। बोले विष्णु भगवान की। तो महाराज ध्रुव जी ने देखा कि जिन प्रभु को हम अपने हृदय में देख रहे थे आज वही हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन महाराज ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे। आज ध्रुव जी महाराज सिर्फ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और सिर्फ भगवान को देख रहे हैं। तो भगवान ने अपना शंख चक्र वाला हाथ ध्रुव जी की कपोल में जैसे ही स्पर्श किया महाराज ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। आज ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके आज प्रभु की स्तुति करने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि हे यशोदानंदन, हे मुरली मनोहर, हे संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूँ कि आपकी ही कृपा से ये संसार चल रहा है। यदि एक
अबोध बालक होता है वो भी आपकी कृपा से ही बोलता है। हे प्रभु, बस आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि सदैव मैं आपका चिंतन करती रहूं। महाराज जैसे ही ऐसा कहा तो आज विष्णु भगवान ने कहा कि ध्रुव जी महाराज, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो महाराज जैसे ही कहा कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, अभी तक तो मुझे बहुत आशा थी कि जब प्रभु प्रकट होंगे तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन प्रभु जब से हमने आपका दर्शन किया है तब से हमारी कोई अभिलाषा नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूं कि जिस राज्य को मांगने के लिए आप भक्ति करने के लिए आए थे, जाइए मैं तुमको वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम उस राज्य पर शासन करोगे। और कहा कि शानंद लोक का राजभोग ध्रुवलोक तुम्हें मिल जाएगा, और जब तक है जीवन में कोई भी कष्ट ना आएगा। भगवान ने कहा कि जाइए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता के सिंहासन पर राज्य करोगे, और जब तक जीवन है तब तक जीवन में तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। महाराज ऐसा वरदान दिया भगवान ने ध्रुव जी को। अब वहां से भगवान अंतर ध्यान होते हैं। अब ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन करके आज अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। इधर समस्त नगर वासियों को पता चल गया कि ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो आज महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने घर में प्रवेश किया तो आज मैया सुरुचि हाथ में आरती की थाली लिए हुए खड़ी है। और जैसे ही देखा कि ध्रुव जी महाराज आ गए हैं महाराज, तो आज मैया सुरुचि ध्रुव जी की आरती उतार रही है। ध्रुव जी महाराज ने सर्वप्रथम अपनी मैया सुरुचि के चरण स्पर्श किए, इसके बाद में अपने पिता उत्तानपाद के चरण स्पर्श किए, इसके बाद अपनी मैया सुनीति के चरण स्पर्श किए। महाराज ये भक्ति का ही प्रभाव है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि जा पर होई कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, कहते हैं कि जिस पर हमारे गोविंद की कृपा होती है, जिस पर हमारे ठाकुर की कृपा होती है महाराज, उस पर तो कृपा संपूर्ण संसार करता है। आज महाराज ध्रुव जी महाराज, अब उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया और ध्रुव जी महाराज का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में हुआ और ध्रुव जी का दूसरा विवाह वायु पुत्री इला के साथ में हुआ और
महाराज जंगल को भक्ति करने के लिए प्रस्थान करते। इधर एक बार क्या हुआ कि जो ध्रुव जी के छोटे भैया थे जिनका नाम है उत्तम, महाराज ये यक्षों से लड़ने के लिए गए तो आज यक्षों के द्वारा उत्तम का अंत हो जाता है। जब उत्तम का अंत हो गया तो आज महाराज ध्रुव जी को क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज आकर के आज सारे यक्षों से युद्ध करते हैं। तब महाराज ब्रह्मा जी महाराज आकर के समझाते, कहते बेटा जो एक बार भगवान के दर्शन कर लेता है जीवन में उसे क्रोध नहीं आता है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। तो महाराज ध्रुव जी ने अपने क्रोध को त्यागा और अपने पुत्र वत्सर को राजपाट सौंप करके महाराज आज ध्रुव जी महाराज पुनः भक्ति करने के लिए चले जाते और भक्ति करते करते महाराज आज ध्रुव जी महाराज का अंत हो जाता है। देखिए ध्रुव जी महाराज जैसे ही सात शरीर पृथ्वी से गए तो मार्ग में ही मृत्यु देवता मिल गए। कहा कि देखिए इस संसार से कोई भी सात शरीर नहीं आया, इसलिए आपको हमारा वरण करना पड़ेगा। तो महाराज आज ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवता के ऊपर एक चरण रखा और चरण रख करके महाराज ध्रुव लोक को जाते हैं। जैसे ही ध्रुव लोक में गए महाराज तो देखा कि आज ध्रुव जी महाराज से पहले उनकी मैया सुनीति बाहर आई। अब महाराज इधर देवर्षि नारद को पता चला कि ध्रुव जी महाराज हमारी भक्ति करके सीधे भगवान के लोक को गए। तो आज ध्रुव जी महाराज की प्रसन्नता का आज ठिकाना ही नहीं रहा। अब महाराज देवर्षि नारद जहां अनेक ऋषि महात्मा भक्ति कर रहे थे, उन महात्माओं के पास जाकर के बीड़ा बजाते हुए कह रहे भैया हमारा एक छोटा सा बालक है, हमारा शिष्य है, उसने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उसे एक दिव्य ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है। अब महाराज जैसे ही इतना कहा तो महात्माओं ने अपना लिया लोटा और चल दिए। कहा कि भैया भगवान बड़े पक्षपाती हैं, हम इनकी कब से भक्ति कर रहे लेकिन इन्होंने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिया है, ध्रुव जी को दर्शन दिया। अब महाराज सारे ऋषि महात्मा जितने थे सारे लोगों ने भक्ति करना बंद कर दिया। तब महाराज देवर्षि नारद ने यहाँ पर ध्रुव जी महाराज की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बातें बहुत हो रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए इस कथा समझ में नहीं आ रही का? हमें तो आती है। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो आज क्या हुआ कि यहाँ पर देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सुनिए देखिए परीक्षित जी, आज देवर्षि नारद कहते हैं कि ये जो ध्रुव जी महाराज हैं ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र थे और इनकी मित्रता एक राजा के लड़के से हो। तो महाराज जो राजा का लड़का था वो महाराज बहुत गहने आभूषण सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करता था। तो ध्रुव जी महाराज को उस समय इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि काश मैं भी एक राजा का बेटा हूं। और महाराज सिर्फ 5 महीने ही बचे हुए थे कि उसी जन्म में ध्रुव जी महाराज को दर्शन होने वाले थे। जैसे इनके अंदर अभिलाषा जागी तो महाराज आज भगवान ने उस जन्म में दर्शन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि जब तक हमारे आपके अंदर कोई कामना शेष है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए महाराज ध्रुव जी को
करती तो ध्रुव जी महाराज को आज भगवान की प्राप्ति हुई। और ये कैसे हुई है? ये सिर्फ संत की कृपा है, देवर्षि नारद की कृपा है। इसीलिए जीवन में गुरु की और संत की बड़ी आवश्यकता है। संत का दर्शन जब ही होगा जब हम पर, आप पर भगवान की असीम कृपा होगी। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और गाते हुए चलो, ऐसे कोई फायदा नहीं। गुनगुनाइए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किन की बनी है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी।
आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो बंदे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारी तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं, जाग सके तो बंद जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भाग सको तो बंदे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी की कथा को श्रवण कराया। इसके बाद में महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रिय व्रत की कथा को श्रवण कराया और इसके बाद में महाराज इस भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन होता है। आप लोगों ने नरकों की कथा को सुना है? क्यों परीक्षित जी महाराज?